जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कारांत किसे कहते हैं। कारांत हिंदी में क्या होता है। दोस्तों, जब किसी शब्द का अंत जिस स्वर के साथ होता है, जिस स्वर से उस शब्द का समापन होता है, उसको उस शब्द का कारांत कहते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात हम कर रहे हैं कारांत क्या होता है, किसे कहते हैं। जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण जिस स्वर पर समाप्त होता है, उसे उस शब्द का कारांत कहते हैं। आप कोई भी शब्द ले लो, किसी भी शब्द को आप ले लो और उसका हमें अंतिम वर्ण देखना होता है, और अंतिम वर्ण में भी हम स्वर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, मैंने शब्द लिखा मार्कर। अब इस मार्कर का जो अंतिम वर्ण है वो है रे, और हमें देखना है स्वर। तो रे में जो स्वर की बात करें तो रे में ए स्वर भी है, तो इस स्वर को हमें देखना है, और इस स्वर के अनुसार ही मार्कर शब्द में जो कारांत होगा वो एकारांत होगा, वो होगा हमारा एकारांत। या मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, मैंने कार्य लिख दिया। अब कार्य का हमने अंतिम वर्ण देखना है। अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है। हमें देखना है स्वर। तो यह जो है, इसमें जो स्वर होगा वो भी हमारा ए होगा, तो इसमें भी कार्य शब्द में जो कारांत होगा वो भी एकारांत हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी और शब्द ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया पृथ्वी। पृथ्वी के कारांत की बात करें तो अंतिम वर्ण जो है इसका है वी। वह एक व्यंजन है, व्यंजन हमें नहीं लेना। ई जो है स्वर है, ई को हमें लेना है, तो ये इस प्रकार ई कारांत हो जाएगा। अब बात करें कि कारांत कितने होते हैं। तो दोस्तों, जो कारांत होते हैं इनकी संख्या, जो हमारे स्वर हैं, हिंदी में स्वर हमारे होते हैं 11। ऐसे लेकर अव तक हमारे 11 स्वर होते हैं, और इसमें हम एक स्वर ऐड करते हैं जो कि है हमारा अनुस्वर। इन 12 स्वरों को मिलाकर हमारे कारांत देखने को मिलते हैं हिंदी में। अब कैसे कैसे हम इनको देखते हैं, तो मैंने कुछ इधर शब्द लिखे हुए हैं। जैसे अमन है, अमन का अंतिम जो वर्ण है वो है न। न व्यंजन है, तो हमें इसमें से स्वर निकालना है। स्वर इसका न का हो जाएगा ए, और इस प्रकार ये अमन शब्द में एकारांत हो जाएगा। अगला शब्द देखें, दीपा। दीपा के अंतिम वर्ण हमने देखे तो पा है, पे व्यंजन है और आ इसका स्वर है। इस प्रकार पे में आ जो स्वर है, तो इस प्रकार दीपा का जो कारांत होगा वो आकारांत हो जाएगा। आगे हमने शब्द लिया अंजलि। अंजलि में जो लय है ये व्यंजन है। लय हमें नहीं लेना, हमें लेना है केवल स्वर। तो स्वर है इसमें छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई और कारांत, ये इकारांत हो जाएगा। आगे है प्राची। प्राची में अंतिम वर्ण है ची। च व्यंजन है, इसे हमें नहीं लेना है, हमें लेना है केवल ई जो कि स्वर है। इस प्रकार इसमें इकारांत हो जाएगा। आगे है मातृ। मातृ का हमें त्रि लेना है। तय व्यंजन है, इसको नहीं लेना, केवल री को लेना है। री क्योंकि स्वर है, इस प्रकार इसमें रीकारांत हो जाएगा। आगे है मनु। मनु का हमें अंतिम वर्ण नु लेना है। न व्यंजन है, इसे नहीं लेना, हमें केवल ऊ को लेना है। छोटा ऊ है, इस प्रकार इसमें ऊकारांत हो जाएगा। अगला है आरजू। आरजू का हमें अंतिम वर्ण जू। जय व्यंजन है, इसे नहीं लेना, हमें केवल अपना स्वर लेना है। स्वर है बड़ा ऊ, इसमें ऊकारांत हो जाएगा। कुछ और शब्द भी हम देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कैसे। कैसे का अंतिम वर्ण से है, से व्यंजन है, इसे नहीं लेना, इसमें जो ए है इसको हम लेंगे। इस प्रकार इसमें हो जाएगा एकारांत। और वर्ण देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है, तो है एक व्यंजन है नहीं लेना, हमें इसका आय लेना है, तो इसमें आयकारांत हो जाएगा। और देख लीजिए, मैंने मान लीजिए कोई लिखा पायो। तो पायो में हम देखेंगे तो ओ जो है भली भांति हम देख पा रहे हैं कि ओ साधारण दिख रहा है, तो इसमें ये ओ जो है ये स्वर है, इसमें ये ओकारांत हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जैसे मैंने लिखा सर्दी या गर्मी। अब इनका कारांत क्या होगा, तो इनका जो कारांत होगा वो भी हमें अंतिम वर्ण को ही देखना है। अब इसमें ऐसा लगता है कि ये रे होगा, लेकिन ये रे नहीं होता, क्योंकि इस रे का उच्चारण से के बाद होता है। जैसे हमने लिखा सर्दी, तो इस रे का उच्चारण यहां पर हो गया, तो अंतिम वर्ण जो रहेगा वो इसका ई रहेगा। इसमें सर्दी में ई कारांत ही हो जाएगा।
गर्मी में भी ईकारांत हो जाएगा। कुछ ऐसे इसके अलावा शब्द ऐसे भी आते हैं, जैसे हमने लिखा वज्र, तो इसमें क्या कारांत होगा? तो इसको हम पहले शब्द को अगर देखें तोड़कर, तो इस प्रकार ये शब्द तोड़ता है वज्र, तो अंतिम वर्ण हमारा स्वर ए आया, तो वज्र में एकारांत ही हो जाएगा। अब इसमें हमने कहा था कि ऐसे लेकर औ तक जो हमारे स्वर हैं वही अंतिम शब्द पर आते हैं, और जो भी आता है उसी के अनुसार हम उसका कारांत कर लेते हैं। जैसे ए आया तो ऐकारांत, ओ आया तो औकारांत, ई आया तो ईकारांत। इन शब्दों में भी हमने देखा तो पहले ए आया ऐकारांत, फिर आ आया, फिर ई, बड़ी ई, री, उ, और ए, औ। इस प्रकार शब्दों में जितने भी स्वर आए, यानी हमने बात करी 12 स्वरों की, तो सारे स्वर इसमें आए, और सभी शब्दों का जो अंत हुआ इन स्वरों से ही हुआ। और जिस स्वर से जिस शब्द का अंत हुआ उसी का वही कारांत हो गया। अगर ओ से अंत हुआ तो औकारांत कह दिया हमने, ए से अंत हुआ ऐकारांत कह दिया, ई से अंत हुआ ईकारांत कह दिया, री से अंत हुआ तो रीकारांत कह दिया। यानी स्वरों से अंत होता है शब्द का और वही उसके कारांत कहलाते हैं। हमने एक शब्द की बात और कही थी, हमने कहा था कि अनुस्वर को हम इसमें लेते हैं। अनुस्वर की अगर बात करें तो ये इसकी जो ध्वनि निकलती है वो आधा मैं के रूप में निकलती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा जलम, जलम में कौन सा कारांत होगा? तो जब हम इसको लिखते हैं तो वो हमारा ये अनुस्वर इस प्रकार लिखा जाता है। तो अंतिम स्वर जो आया ये हमारा आधा में आया। हालांकि ये जो शब्द होते हैं संस्कृत भाषा में होते हैं, लेकिन अगर हम इनके कारांत की हिंदी में बात करते हैं, अगर हिंदी में इनको देखते हैं तो इस प्रकार इनका जो स्वर निकलता है वो आधे में के रूप में निकलता है। तो इसका कारांत आधा में निकला, इस प्रकार इसमें हम लिख देंगे मैं कारांत। तो हमारे ये 12 स्वर पूरे हो गए, 11 हमने यहाँ पर देख लिए, और एक जो हमने अनुस्वर की बात करी थी वो हमारा इस प्रकार से आ गया। अब बात करें हम ट्रिक की, तो दोस्तों ट्रिक वो है, आप कोई भी शब्द ले लो, आप किसी भी शब्द को ले सकते हैं, किसी दोस्त का नाम या कोई भी आप शब्द लेते हैं, तो उसका जो अंतिम वर्ण है उसको आप मुंह से बोलिए। मान लीजिए मैंने कोई नाम लिया अमन, तो अमन में अंतिम वर्ण न और न के साथ ए की ध्वनि आती है, तो वो एकारांत हो जाता है। ये मान लीजिए हमने दो नाम लिखे, एक लिखा हमने अंजलि और एक लिखा हमने प्राची। अब अंजलि, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? ली। ली मतलब ई आ रहा है तो ईकारांत हो गया। हमने प्राची लिखा तो प्राची में छी, मतलब इसमें भी ई आ रही है तो ये भी ईकारांत हो गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहां ये है कि अंजलि में तो छोटी ई आ रही है तो ये ईकारांत ये वाला होगा, और प्राची इसमें बड़ी ई आ रही है तो इसमें ईकारांत इस प्रकार से होगा। यानी कि केवल हमें इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना है। अगर बात ऊ की भी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा शब्द दिया है उसने भानु में कौन सा कारांत है, या उसने लिखा मनु में कौन सा कारांत है, तो दोनों में ऊ आ रहे हैं, लेकिन हमें देखना है शब्द में उसने किस प्रकार से लिख कर दिया है। अगर ऊ बड़ा लिख कर दिया है तो हम इसमें ऊ कारांत इस प्रकार से लिखेंगे कि भानु शब्द में ये वाला ऊ कारांत है। मनु शब्द की बात करें तो मनु शब्द में इसमें भी ऊ कारांत है लेकिन छोटे ऊ के साथ, तो ये हमें ध्यान देना है। बाकी सब सेम रहने वाला है। आशा करता हूं आपको हमारा छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।